प्लानिंग बनानी थी। मार्क को पता था कि नासा का अगला एरिस 4 मिशन 4 साल बाद शेपली क्रेटर पर उतरेगा, जो मार्क की मौजूदा लोकेशन से 3200 किलोमीटर दूर था। मार्क को मंगल ग्रह से निकलने के लिए 4 साल बाद किसी तरह उस जगह पर पहुंचना था। मार्क के अनुमान से वहां तक पहुंचने के लिए उसे 50 दिन लगने वाले थे। इसके लिए मार्क ने उसी वक्त तैयारियां शुरू कर दी। उसका एक रोवर जो चलने की हालत में नहीं था, मार्क ने अपना साइंटिफिक दिमाग का इस्तेमाल करके उसके कुछ जरूरी पार्ट्स को दूसरे रोवर में लगा दिया, जिससे अब वो ज्यादा दूरी तक सफर कर सकता था। लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या थी, ठंड की। रात के वक्त मंगल ग्रह पर कुल्फी जमा देने वाली ठंड होती है। इसका हल निकालने के लिए मार्क ने उस न्यूक्लियर बैटरी को जमीन से खोदकर बाहर निकाला, जिसे मंगल पर पहुंचते ही उसकी टीम ने जमीन में दफना दिया था, क्योंकि अगर गलती से भी बैटरी को कोई नुकसान पहुंचा तो उसे रेडिएशन निकलेगी और उसके संपर्क में आने वाला हर इंसान परलोक सिधार जाएगा। हालांकि मार्क ने जोखिम उठाते हुए सावधानी से उसे अपने रोवर में लटका दिया, जिससे उस बैटरी से निकलने वाली हीट से उसकी ठंड की समस्या दूर हो गई। उधर पृथ्वी पर मार्क को बचाने के लिए नासा ने कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने JPL यानी जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी, जो नासा के लिए प्रोब और स्पेसशिप बनाने का काम करती है, उन्हें 3 महीने के अंदर प्रोब बनाने का मुश्किल काम सौंपा। JPL के डायरेक्टर ब्रूस और उसकी टीम पर बड़ा दबाव आ चुका था, क्योंकि आमतौर पर किसी भी प्रोब को बनाने में उन्हें 6 महीने का समय लगता है। नासा का प्लान ये था कि इस प्रोब के जरिए पहले वो मार्क के लिए 4 साल तक जिंदा रहने के लिए सारे ज़रूरी सामान भेजेंगे। फिर 4 साल बाद एरिस 4 की टीम मंगल पर उतरेगी तो वो मार्क को भी अपने साथ वापस ले आएंगे। इस तरह JPL की टीम भी प्रोब बनाने में जुट गई। वहीं टेडी सैंडर्स ने कम्युनिकेशन इंजीनियर मिंडी को भी सैटेलाइट्स के जरिए मार्क की हर गतिविधि पर नज़र बनाए रखने का पूरा अधिकार सौंप दिया। उधर दूसरी ओर मार्क के बोए हुए आलू की फसल अब तैयार हो चुकी थी। मार्क ने बड़े आलू को खाने के लिए रख लिया और छोटे आलू को फिर से बो दिया। इस तरह मार्क अपने खाने का इंतजाम करता जा रहा था। लेकिन मार्क जानता था कि जब तक वह नासा से बातचीत करने का कोई जरिया ढूंढ नहीं लेता, तब तक उसकी सारी कोशिशें बेकार हैं। बहुत दिन सोचने के बाद उसे कुछ याद आया। वह उसी वक्त अपने रोवर में बैठकर किसी अनजान सफर पर निकल गया। यह देखकर उस पर नजर रख रहे मिंडी और कपूर असमंजस में पड़ गए, क्योंकि मार्क 13 दिनों से लगातार किसी अनजान दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मार्क आखिर कहाँ जा रहा है। लेकिन तभी कपूर के दिमाग की बत्ती जली। उसने जब क्रेटर के नक्शे पर मार्क के बढ़ने की दिशा को आउटलाइन किया तो उसे समझ आ गया कि मार्क उस पाथफाइंडर रोवर की ओर बढ़ रहा है, जिसे 1996 में नासा ने मंगल ग्रह पर उतारा था। उस पाथफाइंडर का काम था मार्स पर रहकर वहां की मिट्टी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और वातावरण से संबंधित जानकारी को